मैं हूँ आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूफियाना अली कुरैशी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। मैं उनके नेतृत्व में समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करने और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में मैं देश की दिशा बदलने में तैयार हूँ। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ बनूंगा और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। मैं पूरे देश में पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन को विस्तार देने के लिए काम करूंगा। युवाओं, किसानों, मजदूरों और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। बीडीए, पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों के लिए विशेष रूप से उनका अधिकारों की रक्षा करूंगा। समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए और सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करूंगा। देश के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा। हाल ही में हमारी जाति जनगणना की मांग को मान लिया गया है, जो समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत की शुरुआत है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में हमने इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया और अब यह मांग पूरी हो गई है। आज मध्य प्रदेश कार्यालय में मेरा जोरदार स्वागत किया गया। मैं मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव और पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके साथ मिलकर अब मध्य प्रदेश और देश भर में समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। भोपाल कार्यालय में जमकर स्वागत किया डॉक्टर मनोज यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने और युवाओं में नया जोश देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब अखिलेश यादव जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाऊंगा और इस जिम्मेदारी पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर मनोज यादव जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं का और हमारे कार्यकर्ता भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा इतना दिलकश इस्तकबाल किया और आप लोगों से मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई और आपको इंतज़ार करना पड़ा। आगे ऐसा कोशिश करूँगा ना। सर, मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा के जो मंत्री है अंदर बयान दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या दे रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बयान हमारे एक मिनिस्टर ने और जो डिप्टी सीएम ने दिया है, वो भारत की सेना का अपमान तो है ही, और वो भारत की सेना जो पूरी दुनिया में अपने नाम के लिए जानी जाती है। आपको मालूम है, हिंदुस्तान की आर्मी थर्ड नंबर पे है। तो ये जो अपमान किया है उन्होंने, ये पूरे दुनिया में ये अपमान किया है। तत्काल प्रभाव से भाजपा को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो साफ ये कह दें कि हमारी भी यही मंशा है, हमारे ये वर्ड्स हैं, ये हमारे ख्याल हैं जो ये इनके वर्ड्स में आ रहे हैं, ये जो बोलना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया भाजपा ने, तो आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता इन लोगों को निस्तो नाबूद कर देगी। सर, भोपाल की जिससे आपका गहरा रिश्ता है, आपके आने से पार्टी को मजबूती तो मिलेगी, नए कार्यकर्ता भी बढ़ेंगे। जी, उम्मीद करता हूँ। क्या मुद्दों पर आपका साथ है? मतलब मध्य प्रदेश को लेके किस मुद्दे को आप उठाना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश को लेके या पूरे देश में ही आज हमारी पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत का एक पहला कदम हमने रखा है, जाति जनगणना। और उस जीत का पहले कदम हमने इस सरकार को घुटनों पे ला टेका है कि उन्हें ये मंजूरी करनी पड़ी जाति जनगणना की। सर, आप क्रेडिट ले रहे हैं इसका? राहुल गांधी जी भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, अब हम लोग सब साथी हैं। आप लोग खुद बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि जाति जनगणना का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया था। बाकी जो हमारे साथ आएगा, हम सबको गले लगाने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग। सर, अगले 3 सालों में विकास को लेके आने वाली प्रमुख भूमिकाएँ समाजवादी के आपके और अध्यक्ष की नेतृत्व। देखिए, मैंने पहले कहा ये बात कि हम कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सम्मान देंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, हर एक गांव और शहर तक पहुंचेंगे। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि अब जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर से भोपाल में हम सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारें। बहुत ही खास दिन है मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए कि हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जनाब सूफियाना अली कुरैशी जी का मध्य प्रदेश जो कार्यालय प्रदेश का है, यहाँ प्रथम आगमन हुआ है।
और आप जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आपसे निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप अगर आपके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि जो हमारे पूर्व गवर्नर साहब जनाब अली हमारे अजीज़ कुरैशी साहब जो थे, उनके आप वारिस हैं और हम लोगों के समाजवादी पार्टी को पूरे देश में मजबूत कर रहे हैं। आपका समाजवादी परिवार मध्य प्रदेश स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। सर जमकर स्वागत हुआ कार्यालय में पहुंचे थे? क्या सर जमकर स्वागत हुआ कार्यालय पहुंचे? पहली बार आज किया। हम लोगों के गौरव का विषय है। तो समाजवादियों के लिए आप मेहमान भी हैं और एक परिवार में हम लोगों को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और हम लोगों को मजबूत करेंगे, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के आप जब चलेंगे तो निश्चित तौर पर 2028 में समाजवादी की सरकार बनेगी। और उससे पहले जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे, जो सेमीफाइनल बोलते हैं जिसको, चुनाव से पहले, उसमें समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी ताकत के साथ आपको दिखाई देगी। मैं इसी आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूं। और साथ में हमारे जनाब जो राष्ट्रीय सचिव सूफियान अली कुरैशी जी हैं, आप आगे ज्ञापन दिया है? कुछ स्टेट वाइड इशूज़ पे ज्ञापन दिया गया है, जिसको उचित फोरम तक अभी पहुंचा दिया। इस बाकी ज्ञापन की डिटेल्स वो लोग दे देंगे। हमारे पास जो ज्ञापन रिसीव हुआ हम उसको उचित फोरम तक तत्काल पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।